नेहमीच आपण मराठीमध्ये पत्रकार परिषद घेतो, पण आज हे व्यापक इश्यू असताना आधी आपण हिंदीमध्ये सगळी ब्रीफिंग करू, त्यानंतर मराठीमध्ये पण तीच माहिती आपल्याला आपण सादर करू. आपल्याला माहीत आहे की या देशामध्ये राजीव गांधीजी पंतप्रधान असताना राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री रहते हुए 23 अगस्त 1985 के दिन एक कानून पारित किया गया जिसे एनडीपीएस एक्ट कहा जाता है और जिसे 16 सितंबर 1985 के दिन तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह जी ने उसको मंजूरी देके इस देश में एनडीपीएस एक्ट को लागू करने का काम किया. इस एक्ट के लागू करने के समय जो इच्छा थी राजीव गांधी जी के मन में कि देश को नशे से मुक्त किया जाए, कानून बनाया गया कि जो नशीले पदार्थ उगाने वाले होंगे या प्रोड्यूस करने वाले होंगे या खरीदी बिक्री करेंगे या ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, वो सभी लोग इस कानून के दायरे में आएंगे. और जिसको लेके नेशनल एजेंसी बनाई गई, एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, और साथ ही साथ राज्यों को भी अधिकार दिया गया कि इस कानून के तहत वो भी समान कार्रवाई करेंगे, उनको भी अधिकार रहेगा. सेंट्रल एजेंसी बनाई इसलिए गई कि अगर सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट को अधिकार दिया जाएगा तो मल्टी स्टेट का जब मामला होगा तो जो भी केसेस होंगे उससे डील करने में कठिनाई होगी. या विदेश से कोई मामला होगा तो राज्यों के पुलिस के पास उतना अधिकार नहीं होगा कि वो मामलों को डील कर पाए. इसलिए राज्यों के साथ साथ केंद्रीय एजेंसी का भी गठन करने का काम किया गया और 1986 से लेके आज तक 36 सालों से लगभग इस देश में ये एजेंसी काम कर रही है. इस एजेंसी ने राज्य स्तरीय, अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारे रैकेट बस्ट करने का काम किया. इस एजेंसी का कामकाज 36 सालों में कभी भी संदेह के घेरे में नहीं रहा और देश के सभी नागरिक, सभी जागरूक नागरिक, सभी राजनीतिक दल हमेशा इस एजेंसी का सम्मान करते रहे और नशे की लत, नशे का कारोबार देश से खत्म हो, ये सबकी इच्छा है. महाराष्ट्र में भी, महाराष्ट्र गोवा का एक जोनल ऑफिस है जो हमारे इसी बैलेट फेयर के इलाके में है और पिछले लगभग 1 साल से सारा मीडिया अपने पत्रकारों को विशेष एनसीबी के लिए डिप्यूट करके रखा हुआ है. सुशांत सिंह की हत्या के बाद जिस तरह से सुशांत सिंह का मामला जो आत्महत्या है, हत्या कहकर बिहार में एफआईआर दर्ज किया गया, जुरिडिक्शन के बाहर एफआईआर दर्ज हुआ. बिहार सरकार ने निर्णय लिया कि सुशांत सिंह आत्महत्या का मामला जो वो सो कॉल्ड हत्या कर रहे थे उसे सीबीआई को सुपुर्द करने का काम किया गया. और उसके बाद खबरें आने लगी
कि ड्रग के कारण उनकी हत्या की गई। उसी समय से जो जोनल ऑफिस है ये लाइमलाइट में आ गया, खबरें प्लांट की गई, फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम करने का प्रयास किया गया और लगातार एक के बाद एक फिल्म वालों को सम्मान दे के बुलाया जाता। पहले कैमरा सारे सेट किए जाते और सारी खबरें लगातार बॉलीवुड को लेके चलते रहती और एक परसेप्शन बनाया गया कि पूरा बॉलीवुड जो देश की फिल्म इंडस्ट्री मुंबई में है, ये नेक्सस हो गया है बॉलीवुड पूरे ड्रग रैकेट का। और उसी श्रृंखला में 3 तारीख की शाम में हम लोगों ने टेलीविजन पे खबरें देखी कि एक क्रूज लाइनर जो पहली बार भारत में शुरू हुआ, बीच पानी पे उस पे एनसीबी ने रेड कर दी। ये जो खबरें दिखाई गई उसके आधार पे मैं बोल रहा हूं। फिर गॉसिप शुरू हो गया कि एक मेगा स्टार के लड़के को डिटेन किया गया है। सारे चैनलों पे ये खबरें चल रही थी और उसी समय देश की एक एजेंसी है ANI, उन्होंने भी अपने फीड के जरिए कुछ वीडियोज रिलीज करने का काम किया, जिसमें जिन लोगों को डिटेन किया गया था उनको एनसीबी कार्यालय में ले जाते हुए वीडियो रिलीज किया गया। उससे पहले एक वीडियो रिलीज किया गया जिसमें जोनल डायरेक्टर ये कह रहे हैं कि हमने 8 से 10 लोगों को डिटेन किया है। मैं सबसे पहले एक वीडियो दिखा रहा हूं जिसमें शाहरुख खान के लड़के आर्यन खान को एनसीबी ऑफिस में ले जाया जा रहा है। आप लोग देखें, फिर उसकी मैं डिटेल आपको दूंगा। जो हेयरलेस आदमी है उसको लेके जा रहा है, उसको उसकी वीडियो जरा प्ले करिए, आप दिखाइए। लाइट बंद करो। ये एनआई की फीड है। वीडियो चलाइए, वीडियो। जरा हटो, हट जाओ, बैठो। वापस से रिवाइंड करो और प्ले करो। छोटा है फीड, इसका मैं आप लोगों को व्हाट्सएप के जरिए पूरी फीड आपको दे दूंगा। फिर यही व्यक्ति एक सेल्फी के साथ फोटो वायरल हुआ, जो आर्यन खान के साथ जिसका फोटो है ये वायरल हो गया। फिर ANI ने दिल्ली के एनसीबी के अधिकारियों के हवाले से एक खबर जारी की कि ये एनसीबी का अधिकारी नहीं है, इसका एनसीबी से कोई संबंध नहीं है। यही सबसे बड़ा सवाल है कि ये व्यक्ति कौन है। अगर ये एनसीबी का अधिकारी नहीं तो इस व्यक्ति को, एक व्यक्ति जिस पे आरोप है कि वो ड्रग इस्तेमाल करता है या उसके पोजीशन में ड्रग मिला तथाकथित, उसे वो घसीटते हुए, लाइट चालू करो, घसीटते हुए एनसीबी कार्यालय में कैसे ले जा रहा था,
ये एनसीबी को बताना पड़ेगा कि इसका और एनसीबी का क्या कनेक्शन है। दूसरा एक वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, जो दूसरा एक आरोपी है अरबाज सेठ मर्चेंट, उसे भी एनआई ने फीड रिलीज की, जिसको एक व्यक्ति पकड़ के एनसीबी कार्यालय में ले जा रहा है। शुरू से लगा, शुरू से लगा। ये आदमी को देखिए जो लाल शर्ट पहना हुआ, फिर बताऊंगा। जो मरून शर्ट वाला है, मैं इसको दे देता हूं, आपको देख लेना आप लोग। दोनों फीड ये एनआईए एजेंसी ने जारी करने का काम किया है। पहले वाले से एनसीबी ने कहा कि हमारा कोई ये अधिकारी नहीं है। पहले वाले का नाम है केपी गोसावी। जो दूसरा वाला व्यक्ति है जो अरबाज को ले जा रहा है, उसका नाम है मनीष भानुशाली। यह भी एनसीबी का अधिकारी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष है। इसकी प्रोफाइल पे जो जो फोटो है लोगों को दिखाने का काम करो। मनीष भानुशाली का, मनीष भानुशाली और फोटो नेक्स्ट राष्ट्रीय है, मुंबई का है, ये बीजेपी बताएगी। उपाध्यक्ष लिखा हुआ है उसके प्रोफाइल पे। इन महाशय के फोटो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है। मनीष भानुशाली के फोटो अमित शाह जी के साथ है। मनीष भानुशाली के फोटो देवेंद्र फडणवीस के साथ है। मनीष भानुशाली के फोटो गुजरात के कई मंत्रियों के साथ है। मनीष भानुशाली के फोटो आशीष शेलार के साथ है, नड्डा साहब के साथ है, केंद्रीय मंत्री रेल राज्य मंत्री के साथ है। एनसीबी को बताना पड़ेगा कि मनीष भानुशाली लाइट के और एनसीबी के क्या रिश्ते हैं। दो हाई प्रोफाइल एक्यूज, एनसीबी ने दावा किया कि क्रूज पे हमने छापा मारा, 3 दिन तक प्लानिंग चलती रही, 26 अधिकारियों के जरिए रेड की गई और जोनल ऑफिसर ने स्टेटमेंट दिया था कि हमने 8 से 10 लोगों को डिटेन किया है। उनकी भी बाइट है, मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूं। बाद में खबर आई कि 8 ही आदमी थे। एक अफसर जो पूरी तरह से रेड को मॉनिटर कर रहा है, वेग स्टेटमेंट करता है कि 8 से 10 लोग थे। या तो 10 लोग रहे होंगे, 2 लोगों को छोड़ा गया, या 8 ही लोग थे, किसी और 2 लोगों को फ्रेम करने की साजिश एनसीबी ने की थी, ये स्पष्ट हो रहा है। और कुछ चीजें हैं, पहले वो बता देता हूं, फिर चीजों को फिर विस्तार से एक्सप्लेन करता हूं। जब ये सारा मामला शनिवार रविवार को टेलीविजन पे चल रहा था, रविवार को 8:30 बजे एनसीबी ने कुछ फोटोग्राफ और एक वीडियो रिलीज किया है क्राइम रिपोर्टर्स को। यह है वो फोटो। ये सारे फोटो कई चैनल पे चलाए गए। क्लेम किया गया कि इसमें चरस है, क्लेम किया गया कि इसमें कोकीन है, और फोटो क्लेम किया गया कि इसमें कोई केमिकल की टेबलेट्स है, और ये हमने सीज किया है। किसी भी रेड में सीजर करते समय उसका एक प्रोसीजर है, एनडीपीएस एक्ट में भी प्रोसीजर है। खबरें प्लांट की गई कि क्रूज से हमने पकड़ा है, लोगों के पास से हमने ये बरामद किया है। ये कोई भी मामला
जो सैंपल के फोटो जारी किए गए, ये दिल्ली के एनसीबी से लोगों को जारी किया गया है। ये फोटो किसी क्रूज के नहीं है, ये फोटो किसी क्रूज टर्मिनल के नहीं है, ये फोटो जोनल डायरेक्टर के केबिन के अंदर के फोटो हैं। उसकी भी एक छोटी वीडियो आपको दिखाता हूं। वीडियो चला, वीडियो। किसी भी सीजर का एक प्रोसीजर है कि जहां पे छापेमारी हो, लाइट चालू करो, छापेमारी हो, वहां पे पंचनामा बनाया जाए, जो भी सीज मटेरियल है उसे सील किया जाए, सील करके स्ट्रांग रूम में रखा जाए, और जरूरत पड़े अगर सैंपलिंग को भेजना है तो ये मैजिस्ट्रेट के सामने परमिशन से खोल के सैंपलिंग की जाए और मैजिस्ट्रेट के सामने सील किया जाए। ये सारे वीडियो और फोटो ये बताते हैं कि क्रूज पे कोई भी सीजर नहीं हुआ। ये सारे वीडियो फोटो बताते हैं कि ये वीडियो जोनल डायरेक्टर के कार्यालय का है। या तो ये पूरा मामला फर्जी बनाया गया है, पब्लिसिटी के लिए बनाया गया है, मामला न्यायालय में है। जिनके खिलाफ मामला है वो कोर्ट के सामने अपने तथ्य रखेंगे। लेकिन पहला सवाल मेरा ये है एनसीबी से कि मिस्टर गोसावी का जोनल डायरेक्टर से क्या रिश्ता है, ये उसको खुलासा करना पड़ेगा। अगर एनसीबी कहती है कि ये एनसीबी का अधिकारी नहीं है, तो किस तरह से दो हाई प्रोफाइल एक्यूज को ये हैंडल कर रहे थे। मनीष भानुशाली ये एनसीबी का अधिकारी नहीं,